राज्य का मुख्यमंत्री, उसके मुंह से बात निकल रहा है कि व्यापारी पहले लोगों का पैर छूते हैं फिर गर्दन पकड़ते हैं। आपने रोड बनाया नहीं, पुल बनाया नहीं, क्या काम किया? पानी का जो व्यवस्था मोदी जी थी उसको ब्रेक करके रखे हैं। आज पूरे चाईबासा के लोग दीपक बिरुआ जी को वहाँ पर लोग खोज रहे हैं। वहाँ पर घायलों को देखने के लिए दीपक बिरुआ जी को जाना चाहिए, वहाँ के सुख दुख के बारे में जाना चाहिए। दीपक बिरुआ क्षेत्र छोड़ करके आज यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग भी व्यापार करते हैं। व्यापारी कोई जाति नहीं होती है, व्यापारी एक समाज है। अब विभिन्न समाज के लोग व्यापार करके अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं और वैसे लोगों को आप गाली बकने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आज तुरंत व्यापारी वर्ग से माफी सार्वजनिक रूप से मांगना चाहिए। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ कल 3 नवंबर को। मुख्यमंत्री ने मंच पर अपने चुनावी भाषण के दौरान एक बात कही कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, और भी कई बातें हुई हैं। हम बात करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था अभी और उसमें भाजपा के और लीडर भी मौजूद थे। बात करते हैं सीधे। तो कल मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम किया, क्या आपत्ति हो गई आप लोगों की आपको दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किसने अधिकार दिया है कि किसी समाज, किसी वर्ग को आप गालियां देने का काम करें, आप उनको अपमानित करने का काम करें? व्यापारी रात दिन मेहनत करता है, लोगों की सेवा करता है। अब साहब, अब माननीय मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, उसके मुंह से बात निकल रहा है कि व्यापारी पहले लोगों का पैर छूते हैं फिर गर्दन पकड़ते हैं। इस प्रकार की भाषा बोल करके जो एक बड़ा वर्ग घाटशिला समेत पूरे राज्य में है, उसको अपने गालियां बकने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है। और जब जब भी इनको अवसर मिलता है, व्यापारियों को गाली बकने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। आज पूरा व्यापारी पर घाटशिला के काफ़ी गुस्सा और आक्रोश में पूरे राज्य में व्यापारियों और व्यवसायियों को गुस्सा और आक्रोश से लोग उबल रहे हैं। आप एक तरफ तो व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो यहाँ पर उद्योग लगे हुए थे, आपने विभिन्न समाचार पत्रों में देखा कि यहाँ के जो उद्योगपति उद्योग लगाए थे, उनको लेकर के अब दूसरे राज्यों में जाने जा रहे हैं। एक तरफ से व्यापारी अपना दुकान में, चाय की दुकान में, सब्जी की दुकान में, राशन की दुकान में, होटल में, छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, बड़ों को तो हम बात ही अलग है, वो लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, लोगों को पालने पोसने का काम करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा करने का काम करते हैं। सिर्फ मारवाड़ी समाज व्यापारी नहीं है, आज महतो समाज भी दुकान चलाता है, साहू समाज दुकान चलाता है, प्रजापति मिट्टी के दिया बना करके, ढक्कन बना करके, घड़ा सुराही बना करके व्यापार करता है। आदिवासी समाज के लोग भी व्यापार करते हैं। व्यापारी कोई जाति नहीं होती है, व्यापारी एक समाज है। अब विभिन्न समाज के लोग व्यापार करके अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं और वैसे लोगों को आप गाली बकने का काम कर रहे हैं। व्यापारी का कोई जात नहीं होता है, व्यापारी होना ही एक अपने आप में जात है। तो उसको जिस प्रकार गालियां बक करके आप जो चिढ़ाए हैं, आज पूरा व्यापारी वर्ग में गुस्सा और आक्रोश मुख्यमंत्री जी के प्रति है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तुरंत व्यापारी वर्ग से माफी सार्वजनिक रूप से मांगना चाहिए। आपके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है, कितना आप टेंशन में हैं या कितना परेशानी है या कितना और प्रूफ खुद को करने के लिए ताकि और दायित्व तो बढ़े आगे, कितना तनाव में है कि ठीक है साहब? नहीं, हम लोग तो तनाव में नहीं हैं, तनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। चूँकि उनकी जो परंपरागत सीट जो घाटशिला रही है, वो खिसकती हुई नज़र उनको आ रही है। उनकी सभाओं में घाटशिला के लोग नहीं आ रहे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। उनकी सभाओं में पोटका से लोग आ रहे हैं, पटमदा से आ रहे हैं, बहरागोड़ा से आ रहे हैं, खरसावां से आ रहे हैं, सरायकेला से आ रहे हैं, चाईबासा से आ रहे हैं।
डीटीओ गाड़ियां पकड़ पकड़ कर गांव में भेजने का काम कर रहा है, फिर भी सभाओं में लोग दिख नहीं रहे हैं, भीड़ जुट नहीं रही है, इसलिए वो डरे हुए समय में है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, एक साधारण आदमी है, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घाटशिला समेत पूरे देश में एक एक गांव में रहने वाले के घर तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किया है, सेवा पहुंचाने का काम किया है, सेवा करने का काम किया है। हर सुख दुख में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाई बन के, बेटा बन के दरवाजे पे खड़ा है। हम लोग पेपर में पढ़ते थे, समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि अमुक जिला का, अमुक थाना का, अमुक गांव का आदमी भूख से मर गया। आज पेपर में न्यूज नहीं छपता है कि किसी गांव का कोई व्यक्ति भूख से मर गया। पेपर में छपता था कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाया, दवा के अभाव में अमुक गांव का व्यक्ति मर गया। आज पेपर का न्यूज नहीं बनता है कि कोई बिना इलाज कराए, दवा के अभाव में किसी की मौत होती है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आज जमीन पर उतारी जा रही है। हेमंत सोरेन जी को घाटशिला की जनता पूछना चाहती है कि हेमंत जी, हमारे गांव के लिए आपने कौन कौन काम किया। मैं समझता हूं कि एक भी गांव में एक भी काम हेमंत सोरेन जी के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए पूरे घाटशिला के लोग में गुस्सा और आक्रोश है और वो बदलाव के मूड में है। इसलिए एक एक पंचायत में मंत्री को, विधायक को लोग बैठाए हुए हैं मोटा मोटा थैला लेकर के। अब एक क्षेत्र में आप घूमते ही होंगे, देख ही रहे हैं किस प्रकार के वातावरण का निर्माण इन लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन पूरा एक मुश्त लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को और नरेंद्र मोदी जी को किए गए कार्यों के द्वारा उनको आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज गांव के युवा पूछ रहे हैं कि हेमंत जी, आप ही ने तो कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप ही ने कहा था कि यदि रोजगार नहीं दे पाए तो बीए पास करने वाले युवा युवतियों को हम 5,000 रुपया भत्ता देंगे, एमए पास करने वाले युवा युवतियों को हम 7,000 भत्ता देंगे, 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे, हम पहली कैबिनेट में 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाने का काम करेंगे। कहाँ गया तेरा वादा? इस घाटशिला क्षेत्र की जनता पूछ रही है। बड़ी बड़ी बातें, लोक लुभावन बातें बोल करके, टक करके, धोखा दे करके। अब लोग ठगेरों के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। ये फिर जाल बिछा रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, लेकिन इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। अपने जाल में ही ये उधर में फंस गए हेमंत जी। इसलिए इन पर न कोई विश्वास कर रहा न भरोसा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से राजनीति करती है, सत्ता की राजनीति नहीं करती है। सेवा करना पहला लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का। आज इसलिए देश ने, दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप घाटशिला के लोगों के लिए पहली पसंद आज देखने को मिल रही है। अंतिम में आप क्षेत्र घूम रहे हैं, 1 सप्ताह 10 दिन तो आपका हो गया क्षेत्र। सबसे जो मूल समस्या है इस क्षेत्र की, वो आपको क्या नजर आई है? कम शब्दों में इसको बताना। इस क्षेत्र की मूल समस्या है, विगत 6 वर्षों से विकास को कोसों दूर भेज दिया है हेमंत सोरेन जी ने। विकास के नाम पर एक भी काम कहीं पर किया हो तो हेमंत सोरेन जी बतला दें। आपने रोड बनाया? नहीं। पुल बनाया? नहीं। क्या काम किया? पानी का जो व्यवस्था मोदी जी थी उसको ब्रेक करके रखे हैं। किसानों को जो आशीर्वाद योजना के माध्यम से रघुवर जी पैसा देने का काम किया था, प्रति एकड़ 5,000 रुपया, पहला काम किया, रोकने का काम किया हेमंत जी ने। जनता की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि क्षेत्र में यदि कोई घटना घटती है, कोई भ्रष्टाचार का शिकार होता है, कोई घूस मांगता है, तो रघुवर जी के समय में जो था कि आप सीधा फोन करिए वहाँ पर संवाद केंद्र में, उसको पहले हटाने का काम किया ताकि गांव का लोग अपनी बातों को वरीय पदाधिकारी, वरीय नेताओं को नहीं रख सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया। आदिवासी मूलवासी की बात ही करते थे।
आज सबसे अधिक किसी की जड़ जमीन जंगल की लूट हो रही है तो आदिवासी मूलवासी का। निहत्थे लोगों को जो चाईबासा में जो ओवरलोडिंग को लेकर के लोग आवाज उठा रहे थे, सड़कों पे जा रहे थे, वहाँ के परिवहन मंत्री बिरुआ जी के यहाँ बीच सड़क में रोक करके उनको बिठा दिया गया। दिन के उजाले में कोई बात नहीं किया। जब जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ धमकते हैं, पुलिस की गाड़ियों में बैठाने लगते हैं, नहीं बैठते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, पानी के फव्वारे चलाए गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। यह अधिकार आपको किसने दिया? आज पूरे चाईबासा के लोग दीपक बिरुआ जी को वहाँ पर लोग खोज रहे हैं। वहाँ पर घायलों को देखने के लिए दीपक बिरुआ जी को जाना चाहिए, वहाँ के सुख दुख के बारे में जाना चाहिए। दीपक बिरुआ क्षेत्र छोड़ करके आज यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। कैसा शासन प्रशासन मंजी चला रहे हैं? गांव के निहत्थे लोग को, आदिवासियों को, मूलवासियों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। सूर्या हांसदा जैसा एक 47 युवक था, उसकी हत्या कर दी गई। 4-4 बार का विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति को अपने अपराधी बना दिया। यदि अपराधी था तो जब नॉमिनेशन करने 4-4 बार रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ गया तो उसमें अपने अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो गरीब बच्चे 400-500 बच्चों को राशन देता था, खाना खिलाता था, पढ़ाता था, वो गरीब बच्चे आज संथाल में कलप रहे, रो रहे हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं, सुधी लेने वाला कोई नहीं। एक संथाल की उम्मीद आदिवासी का बेटा को आपने क्या कर दिया? बहुत दुर्भाग्य है। इस राज्य में आदिवासी मूलवासी समेत कोई समाज, कोई वर्ग आज सुरक्षित नहीं है। लोगों को मुकदमा करके डराने का काम किया जाता है, जेल भेज करके डराने का। कितने लोग पर मुकदमा करेंगे? कितने लोगों को जेल भेजेंगे? जेल आपका छोटा पड़ जाएगा, आप जेल में लोगों को रख नहीं पाएंगे। इसलिए आज घाटशिला की जनता ने एक सिरे से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को नकारने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 14 तारीख को इसका परिणाम आपके सामने होगा।